गुरु प्यारी सत्संग जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी सत्संग जी। आज फिर हम हाजिर है एक और सवाल जवाब वीडियो लेकर, जो कि बाबा जी महाराज जी ने हिमाचल के सोलन सत्संग घर में संगत के बीच किए जी। तो चलिए हम चलते हैं आगे। सत्संग जी, पहला सवाल, एक लड़की ने बहुत ही प्रेम और प्यार से बाबा जी महाराज जी से रोते हुए कहा। वह कहने लगी, बाबा जी कई बार मुझे क्रोध आता है तो मैं आप पर गुस्सा कर देती हूँ। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, निकाल लिया करो गुस्सा, मुझ पर गुस्सा कर लिया करो। तो लड़की कहने लगी, बाबा जी मुझे माफ़ कर देना। तो आगे वही लड़की कहने लगी, बाबा जी मेरे बच्चों को मेरे जाने के बाद आपने ही संभालना है। तो बाबा जी हंसते हुए कहने लगे कि सारा काम बाबा ही करे तो हम क्या करेंगे। सत्संग जी, यह सुनकर सारी संगत बहुत ज़्यादा हंसने लगी। फिर एक भाई कहने लगे, बाबा जी मैं जब भजन सिमरन पर बैठता हूँ तो मुझे बड़े महाराज जी का ध्यान आ जाता है। तो बाबा जी महाराज जी ने हंसते हुए समझाया कि बेटा ध्यान आता है तो ध्यान को पकड़ कर रखो। फिर अगला प्रश्न, एक लड़के ने कहा, बाबा जी जब कभी प्रॉब्लम आती है तो मैं उसको हैंडल नहीं कर पाता हूँ। तो बाबा जी ने कहा, बेटा अंग्रेजों का एक मुहावरा है कि सबसे बड़ी कामयाबी ये नहीं कि आप किस ओहदे पर हो या आपने कितने पैसे इकट्ठे कर लिए या फिर कितने पैसे आप कमा रहे हो, बल्कि सबसे बड़ी अगर सफलता कोई है तो वह है आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कितनी जल्दी कर सकते हो और कैसे कर सकते हो। सत्संग जी, अगला प्रश्न, एक लड़की ने बाबा जी महाराज जी से पूछा, बाबा जी आप कल की सोशल लाइफ में, जो आजकल सोशल लाइफ है उसमें मन एक जगह नहीं टिकता, हम मन को कैसा एकाग्र करें। तो कुल मालिक ने समझाया, बेटा हमें हर चीज़ का एक बैलेंस बनाकर चलना चाहिए। जब हम लाइफ में एक बैलेंस बना लेंगे तो सिमरन कर हमारा समय, मन जो सिमरन में लगा है वो आसानी से एकाग्र होने लगेगा और सिमरन भी करता रहेगा। फिर वही लड़की बाबा जी महाराज जी से पूछने लगी, बाबा जी कई बार बहस हो जाती है तो हमें वहाँ चुप हो जाना चाहिए या उन्हें समझाना चाहिए। तो बाबा जी महाराज जी ने समझाया, बेटा ये तो सिचुएशन पर डिपेंड करता है। अगर सामने वाला बहुत क्रोध में है तो उस समय हमें चुप हो जाना चाहिए और जब उसका गुस्सा शांत हो जाए तो हमें उसे समझाने की जरूर कोशिश करना चाहिए, ताकि जो भी बात बिगड़ी है वह किसी तरह से सोल्व हो जाए। सत्संग जी, अगला प्रश्न, एक बहन ने बाबा जी महाराज जी से कहा, बाबा जी भजन सिमरन नहीं हो रहा है, आप भजन सिमरन करवा लो। तो सत्संग जी, बाबा जी महाराज जी ने कहा, बेटा ये मत कहो कि हो नहीं रहा, बल्कि ये कहो कि हम करते ही नहीं। जिस मालिक ने ये दुनिया दी है या हमें इस दुनिया में भेजा है और इतना सुंदर जीवन दिया है, हम उसके लिए समय नहीं निकाल पाते और दुनिया भर के झमेलों के लिए हमारे पास पूरा समय है। हमें थोड़ा समय मालिक के लिए जरूर निकालना चाहिए। सत्संग जी, अगला प्रश्न, एक बहन ने कहा, बाबा जी जब हम कोई काम करते हैं तो हम कैसे पता करें कि ये काम अच्छा है या फिर बहुत बुरा है। तो बाबा जी ने समझाया, बेटा मालिक ने इंसान को विवेक की ताकत बख्शी है, जिससे कि कोई भी इंसान हो चाहे वह कोई भी कर्म करे उससे पहले अच्छा या बुरा समझ सके। जिस काम को करने से अगर किसी का दिल दुखे, किसी का बुरा हो या किसी का कोई मन खट्टा हो या किसी के आंखों में हमारी वजह से आंसू आए, ऐसे काम से बचकर चलना चाहिए। सत्संग जी, अगला प्रश्न, एक लड़की ने पूछा, बाबा जी क्या मेहनत से किस्मत बदल सकती है। तो कुल मालिक ने समझाया, बेटा किस्मत में जो लिखा है वो तो नहीं बदल सकता, लेकिन ये तो आपकी भावना पर निर्भर करता है। तो हमें मेहनत पर विश्वास करना है और परखों में नहीं पड़ना है। मेहनत के बदले वह मालिक जरूर हमें वह चीज़ बख्शेगा जो हमें ज़रूरत है। सत्संग जी, अगला प्रश्न, एक भाई ने बाबा जी महाराज जी से कहा, बाबा जी भजन सिमरन पर बैठता हूँ तो कभी कभी घर के ख्याल तो कभी दुकान के ख्याल सामने आने लग जाते हैं, लेकिन ध्यान नहीं लग पाता है। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा ये सब हमारे मन पर जो प्रभाव है वो पड़े हैं, उनके कारण हमारा मन भजन सिमरन में नहीं लग पाता है। आप कोशिश करें कि मन को एकाग्र करें और इकट्ठा करके भजन सिमरन में लगाए, फिर आपको जरूर सफलता मिलेगी। सत्संग जी, अगला प्रश्न, एक लड़का बोलने लगा, बाबा जी
मुक्ति कितनी जरूरी है? तो बाबा जी ने समझाया, बेटा मुक्ति के लिए मालिक इंसानी जामा बख्शता है। इंसानी जामा ही मोक्ष प्राप्ति का रास्ता है। अगर इस जीवन को बेकार कर दिया तो बार बार अलग अलग शरीरों में आना और जाना पड़ता है। इंसानी जीवन का सबसे बड़ा अगर कोई मकसद है तो है मुक्ति पाना, लेकिन हम यह आकर और चीज़ों में उलझ कर रह गए। फिर एक लड़की ने अगला प्रश्न पूछा, बाबा जी लड़कियों को ही पराया क्यों कहा जाता है? सत्संग जी, तो बाबा जी महाराज जी ने बड़े प्रेम प्यार से समझाया कि बेटा ऐसा नहीं, हर देश की अपनी अपनी एक सभ्यता, अपनी अपनी संस्कृति होती है। बहुत सारे देश ऐसे होते हैं जहाँ लड़के पराये होते हैं। हम सबको अपने देश की सभ्यता का सम्मान करना चाहिए। सत्संग जी, देखिए बाबा जी महाराज जी ने जवाब दिया। उसके बाद बड़े प्रेम प्यार से एक भाई ने अगला प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा, बाबा जी सोशल मीडिया पर आपके सवाल जवाब सुनता हूँ, बड़ा ही अच्छा लगता है, और जब सवाल जवाब सुनता हूँ तो मन भी बहुत शांत रहता है और प्रसन्न रहता है, लेकिन कभी कभी अपने दुखों से परेशान होकर मेरा मन डोल जाता है। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा सुख और दुख तो जीवन का अहम हिस्सा है। हमें तो दुखों से भी सीखना है और सुखों से भी सीखना है, आगे बढ़ना है। फिर एक लड़की ने बाबा जी महाराज जी से बहुत ही सुंदर और अच्छा सवाल पूछा, बाबा जी मेरी शादी एक गैर सत्संगी परिवार में हुई है और आपने उन्हें अपनी ओर लगाना है। तो बाबा जी ने समझाया, बेटा ये गैर सत्संगी क्या होते हैं? मैं पहले भी कई बार समझा चुका हूँ कि इंसान की इंसानियत देखनी चाहिए। इंसान बस अच्छे होने चाहिए, वो कहाँ से जुड़े हुए हैं ये बात महत्व नहीं रखती। हमें तो बस उनकी अच्छाइयों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। सत्संग जी, अगला प्रश्न एक लड़का ने कहा, बाबा जी मैं होटल के बिजनेस में हूँ, तो क्या ये काम ठीक है? क्या इस काम से कर्म बनते हैं? तो बाबा जी ने समझाया, बेटा जो हमारे लिए ठीक नहीं है तो क्या वो हम दूसरों के दे सकते हैं? आगे बाबा जी ने कहा, बेटा कर्म तो हर एक सांस के साथ बन रहे हैं, इसलिए हमें सोच समझकर चलना चाहिए और कोई ऐसा कर्म नहीं करे जिससे कि हमें कर्मों के बोझ के नीचे दबना पड़े। तो सत्संग जी, ये सोलन में हुए जो सवाल जवाब थे, ये उसका कुछ चुनिंदे सवाल जवाब के वीडियो थे जो कि हमने आप जी के लिए इस चैनल पर प्रस्तुत किए जी। अगर आप जी को यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर कर, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिखे जी। इसी के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। शुक्रिया, टेक केयर।